तो बहुत बहुत बधाई हो, बिहार सरकार ने आपको एक और लॉलीपॉप दे दिया है। अब इसे चाट लीजिए या इसे लेकर नाच लीजिए। बिहार सरकार ने प्रधानाध्यापकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब इस नोटिफिकेशन पे सैकड़ों नहीं हजारों यूट्यूब वीडियो बनेंगे और इस पे लाखों का खर्च करके अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन बहाली कभी नहीं होगी। जी हाँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहाली कभी नहीं होगी। यूट्यूबर वीडियो बना के पैसा कमा लेगा, मीडिया वाले विज्ञापन छाप के पैसा कमा लेंगे, सरकार वाहवाही लूट करके फिर से सरकार बना लेगी, फिर से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रहेंगे। जहाँ पे शिक्षकों की कमी है वो कमी एज इट इज बनी रहेगी। जो भी लोग इस नोटिफिकेशन को देखकर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में फिर से एक अच्छी बहाली आ गई, उन लोगों को मैं सच्चाई का आईना दिखाना चाहता हूँ। मेरी बातें कड़वी होगी, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। और सच्चाई ये है, सच्चाई बहुत कड़वी है कि यह बहाली निकाला नहीं गया है, बल्कि इस बहाली को फंसाया गया है। सरकार का मंशा नहीं है इस बहाली को करवाने का। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को समझिए। ऐसा पहली बार हुआ है बिहार में कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए 10 साल से लेके 12 साल तक का एक्सपीरियंस लगा दिया गया है। और यह एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं लगाया गया है, इस एक्सपीरियंस को लगाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश वही है जो साजिश किया गया था STET 19 में मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट करने के पीछे, कि बहाली को फंसा दिया जाएगा। लोग आंदोलन करेंगे, लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे, लोग केस करेंगे और सरकार बीच में बैठ के ताली बजाती रहेगी। न तो ये विवाद का हल निकालेगी, न ही विवाद का निपटारा करेगी और न ही बहाली करवाएगी। अभ्यर्थी और बिहार के जो आम जनता है, आम बेरोजगार है, वो बेवकूफ़ हैं ही, लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। खैर, जिनको यह लॉलीपॉप लेकर के चाटना है या नाचना है, उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग के लिए एक लॉलीपॉप आ गया है जिसमें कहने को 6421 वैकेंसी है। और यह वैकेंसी कैटेगरी वाइज किस तरह से, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये बहाली होने वाली नहीं है। ये बहाली कोर्ट कचहरी के भेंट चढ़ेगा, यह बहाली आंदोलन के भेंट चढ़ेगा। आने वाले 10 साल में भी इस 6421 लोगों की अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो समझिएगा गनीमत है। बट कंडीशन अप्लाइड कि सरकार चेंज हो। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यह बहाली करवाई जाएगी BPSC के द्वारा। और इसके अलावे और क्या क्या इसमें बातें कही गई है, आइए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। आप लोग को खुश होना हो खुश हो लीजिए, नाराज़ होना हो नाराज़ हो लीजिए, लेकिन जो सच्चाई है मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। आप लोग को पसंद हो तो आप देखिए वीडियो, नहीं पसंद हो तो वीडियो ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि इस वैकेंसी के लिए जो सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया, ये आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहाली होनी ही नहीं है। इसके अलावा देखिए, जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है इसके लिए अब भारत के नागरिक हो। इसके अलावा 50% के साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है वो यहाँ पे लागू होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, आपको BEd होना चाहिए। इसके अलावा जो BEd के समतुल्य कोर्सेस है, ये भी अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी है वो आपको देखिए यहाँ पे लगाया गया है। इसी के आधार पे ये बहाली फंसेगी और इसी के आधार पे इस बहाली को फंसाने का बहुत बड़ा साजिश किया गया है। इसमें लगाया गया 10 साल का अनुभव अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो, या फिर 12 साल का अनुभव अगर आप CBSE या फिर ICSE या फिर जो CBSE या फिर जो प्राइवेट कॉलेज होता है, सॉरी मैंने कॉलेज कह दिया, प्राइवेट स्कूल होता है, अगर आप वहाँ पे शिक्षक हैं तो फिर आपके लिए 12 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा पंचायती राज में अगर आप हैं तो फिर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, जो कि इस बहाली को फंसाने में एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा बिहार सरकार के लिए। अब जो जुगाड़ू लोग हैं, क्योंकि बिहार में चलता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, अगर आप चाह रहे हैं कि जुगाड़ से आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो देखिए आपके लिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया, इसलिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी ना अपनाएं, क्योंकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के आपका पैसा डूब जाएगा। देखिए इसमें कहा गया शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो कि 28 मार्च रखा गया। अच्छा, मैं यहाँ पे कह दूँ ये 5 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपका फॉर्म भराएगा, लेकिन एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया गया है। आप लोग सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ
लास्ट डेट मेंशन किया गया, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा ये सरकार को खुद पता नहीं है, आयोग को खुद पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, मंशा नहीं है एग्ज़ाम करवाने का। अगर आपका सर्टिफिकेट 28 मार्च से पहले का नहीं होगा तो आपका जो है उम्मीदवारी इसको रद्द माना जाएगा। इसके अलावा जो टर्म्स कंडीशंस है, आप लोग यहाँ पे एज वगैरह है, जो रिलैक्सेशन मिलता है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसको आप देख सकते हैं। इसमें कोई ख़ास बात ऐसा कुछ है नहीं। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए, इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा। देखिए इसमें कहा गया इसमें साक्षात्कार नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक खुशी की बात है STET 19 वालों के लिए, जो लोग कह रहे थे कि STET 19 में सुपर डेट होगा या फिर इंटरव्यू हो सकता है, तो आप देख लीजिए बिहार सरकार जब प्रधानाध्यापक में कोई इंटरव्यू नहीं रख रही है तो अध्यापक के लिए इंटरव्यू रखेगी। इसका चांसेस 0% बनता है। इसके अलावा यह जो एग्ज़ाम होगी यह ऑफलाइन मोड में होगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि OMR से एग्ज़ाम होगी, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 25% यानी कि हर 4 में 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, जिसमें से कि आपका 100 नंबर का BEd से क्वेश्चन रहेगा और बाकी 50 नंबर अलग से जो होता है सामान्य अध्ययन कह लीजिए या फिर बाकी है उससे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। बाकी किस तरह से एग्ज़ाम होगा इसको आप लोग देख सकते हैं। जो न्यूनतम कट ऑफ यानी कि क्वालिफाइंग के लिए क्या रहेगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। ये अलग बात है कि मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो शिक्षा मंत्री बनेंगे वही आके कह देंगे ये मेरिट अर्थहीन है, मेरिट बराबर नॉट मेरिट होता है, ऐसा बिहार में होता रहता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कहा गया है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधी की मेगा सूची तैयार करेगा। लेकिन मेगा सूची तैयार होने के बाद उस मेगा सूची का यानी मेरिट लिस्ट का क्या वैल्यू रहेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हो सकता है मेरिट लिस्ट बनने के बाद एक परम तेजस्वी और परम सम्माननीय और परम बुद्धिमान शिक्षा मंत्री आएंगे और बोलेंगे मेरिट का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है, मेरिट अर्थहीन होता है और मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट करके फिर से वही होगा जो घिसी पिटी चीज़ें बिहार में होती आई है। साथ ही आरक्षण के लिए यहाँ पे दिया गया है किस तरह से आपको आरक्षण इसमें मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे कोटि कोड दिया गया है, आप जिस भी पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यह कोड है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के इसमें हेल्प कर सकता है। इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरने के मूड में हैं, 750 रुपया अपना बर्बाद करने के मूड में है, 750 रुपया ही नहीं आने वाले 5-7 साल अगर आप इसके पीछे बर्बाद करना चाहते हैं तो शौक से आप इस फॉर्म को भरिए और अपना समय, पैसा, एनर्जी सब कुछ बर्बाद कीजिए, फॉर्म भरिए, फिर आंदोलन कीजिए, रोड पे जाइए, लाठी खाइए, फिर भी आपको जॉब होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। इसके अलावा कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल द बिहारी 193 में डाल दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। इसी तरह से और भी कोई अगर अपडेट आता है STET 19 7th फेज के रिगार्डिंग तो वो भी मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ग्रुप में डालता रहूँगा। बाकी जो पॉइंट्स है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि स्टार्टिंग डेट 5 मार्च है और लास्ट डेट 28 मार्च है, इसको आप लोग देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको इसका कोई भी हार्ड कॉपी आयोग को नहीं भेजना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है भर के 750 रुपये का चंदा कह लीजिए या फिर टोकन मनी कह लीजिए, बिहार सरकार को दे दीजिए और शांति से घर में बैठ जाइए। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, कोई खास इसमें है नहीं। एक ही बात है कि इस बहाली को फंसाने के लिए अच्छे से सरकार ने प्लानिंग कर लिया है कि बहाली हम शुरू भी कर देंगे और बहाली चलती रहेगी, बस कंडीशन ये है कि बहाली कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिनको खुश होना है खुश होना है। मैंने बहुत कड़वी बातें कही हैं, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।